हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स, काफ़ी ऐसे केसेस रिसेंटली देखे गए हैं जिसमें पोर्ट ऑफ एंट्री में, जैसे कि आप कनाडा में लैंड करते हो आफ्टर गेटिंग योर वीज़ा, जेन्युइन वीज़ा होता है, आप लैंड करते हो लेकिन आपको अंदर एंटर करने नहीं दिया जाता। काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेंट्स, चाहे वो पेरेंट्स स्टूडेंट्स के गए हों, उनको भी डिनाई की गई है एंट्री। इसमें नाइजीरिया और इंडिया दोनों के नेम आए हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो प्रताड़ित हुए हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है बिकॉज सीबीएसई ने उनको अलाउ नहीं किया। और ऐसा ब्लेम भी किया गया है कि उनको बोला गया कि रिफ्यूजी में कन्वर्ट करवा लो। तो इसके ऊपर जब प्रॉपरली हमने गो थ्रू किया इस न्यूज़ को और वहाँ के एक स्पोक्स पर्सन की, जो कनाडा के सीबीएसई के स्पोक्स पर्सन है, ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई की, तो सोचा आपके साथ एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर यू आर प्लानिंग टू लैंड इन कनाडा, और किन केसेस में सीबीएसई जो वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी है, वहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो आपको रोक सकते हैं कनाडा में अंदर एंटर करने के, वहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना आपने। कनाडा का वीज़ा स्टैम्प हो के आ गया पासपोर्ट के ऊपर, तो इसका मतलब कनाडा में आप जा सकते हैं। ये सही है लेकिन 100% सही नहीं है। आप कनाडा में पोर्ट ऑफ एंट्री तक ट्रैवल कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ एंट्री के बाद आपको परमिट लेना पड़ेगा फर्दर कनाडा में एंटर करने के लिए। ये वास्तविकता है। इस चीज़ को रिसेंटली सीबीएसई के स्पोक पर्सन ल्यूक रेमंड ने भी ईमेल के द्वारा क्लैरिफाई किया। उन्होंने बोला है कि किसी को राइट नहीं है, वीज़ा स्टैम्प हो गया, उसको राइट होगी कनाडा में एंटर करने की, उसको राइट है पोर्ट ऑफ एंट्री तक जाने की, वहाँ तक ट्रैवल करने की। ऑब्वियसली इंडिया, नाइजीरिया से काफ़ी लोग गए हैं। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट के ऊपर उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। काफ़ी जेन्युइन इवन पेरेंट्स थे, कई लोग री एंटर कर रहे थे, मतलब ऑलरेडी एक बार कनाडा हो आए थे, दोबारा फिर जा रहे थे, तब भी उनको स्टॉप किया गया, वहाँ पर एंटर करने के लिए मना कर दिया। गाइस, एक चीज़ बता दूँ, वीज़ा देना आईआरसीसी का काम है। जो वीज़ा आपको पीपीआर आ जाता है उसमें उन्होंने लिखा होता है कि आप वीज़ा के स्कैम के लिए पासपोर्ट भेजें, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि कनाडा में एंटर करना वो सीबीएसई के हाथ में होता है। सीबीएसई कनाडा के जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ में है। अगर वो आपको रोक के कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपका प्रोफाइल है, आपका जो है पासपोर्ट है, आपका वीज़ा है, आपको उनको क्लियर करना पड़ता है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो मांगे वो देने पड़ते हैं। और पर्पस ऑफ विजिट क्या है? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, आपको बोल के भी बताना चाहिए, बताना पड़ता भी है। वो पूछ सकते हैं आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, क्या प्लान है। तो जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में डाला हुआ है उसको ज़रूर, आपका एसओपी जो भी तैयार होता है या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन तैयार करते हो, उसमें ये चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिए। इसी के साथ अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो आप किस कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज यूजुअली कंफर्मेशन दे देता है ऑफ एनरोलमेंट जब आप का जो आपका इनटेक पास आ रहा होता है उस केस में। तो उस केस में आपने अपना कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट भी अपने पास रखना है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस क्या करते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं अपने जो पोर्टल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो आप उसको एक्सेस कर लीजिए, जीसीकी में अपनी डिटेल्स चेक कीजिए, वो चाहे विजिटर हो चाहे स्टूडेंट हो, वहाँ लिखा होना चाहिए आपका वीज़ा वैलिड है, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। जिन कंट्रीज से ज़रूरत है कि वो अपना जो क्लियरेंस पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाएं, वो साथ में लेके जाएं। फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो फाइनेंशियल्स आपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाए हैं उसको साथ लेके जाओ। अगर आप खुद अपनी वीज़ा अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन डालते हो, तो आपको सब पता होता है। अगर आप एजेंट से करवा रहे हो तो ऑब्वियसली एजेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो वो उनके साथ शेयर कीजिए डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास भी रखिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं जब आपने ट्रैवल करना है। आप अपने एजेंट के साथ बैठ के टाइम लगाएं,
उनसे बात करें, वो आपको सारा क्लियर करेंगे कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्री अराइवल सेशंस क्लियर किए जाते हैं, वो कंडक्ट किए जाते हैं, बच्चों को बताया जाता है या एप्लीकेंट्स को बताया जाता है। तो उस केस में आपका ड्यूटी बनता है उसको गो थ्रू कीजिए प्रॉपरली। अगर आपको नहीं पता चल रहा फिर पूछ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें क्लियर होती हैं। अब वहाँ पर CBSE जब आपसे कुछ पूछता है, ये बहुत कम केसेस में होता है बट हो जाता है ये, तो जब वो आपसे पूछता है एटलीस्ट उनको आंसर तो कर पाएँ, उनको पता होना चाहिए जेन्युइन पर्सन है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको साथ में लेके जानी होती है, वो चेक लिस्ट फॉलो ज़रूर कीजिए। देखिए, विजिटर वीज़ा है तो आपका वीज़ा हो गया, वो पासपोर्ट स्टैम्प होके आता है, उसमें आप साथ में लेके जा सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल में लगाए हैं आपको पता है, उनको ज़रूर साथ में लेके जाइए। स्पॉन्सर लेटर है, वो स्पॉन्सर कहाँ रहता है और आप उनके पास रह रहे हैं या आपने होटल बुकिंग करके वहाँ पे रहना है, उसका जहाँ पर भी आपने लाइक अकोमोडेशन ली हुई है उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए और कितनी देर वहाँ पर आप रहेंगे। अगर आप पास वाले किसी और इलाके में घूमने जा रहे हो, किसी और सिटी में घूमने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इसके बाद हम इतने दिन वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, वहाँ पर कहाँ पे रहोगे। ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चे। यहाँ से हम जलंधर तक जाते हैं तो हम पहले ये वर्क कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे रहना है, इतनी देर रहना है, बस स्टैंड जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे या बाई कार जाएंगे। वहाँ पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा आगे फर्दर लेंगे। तो वही चीज़ें आपको कनाडा में भी जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप इतनी बड़ी कंट्री में घूमने जा रहे हैं। और दूसरी बात को स्टडी वीज़ा की, तो आपका LOA बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आपका कॉलेज दे देता है, बट एक जेन्युइन टाइम से पहले जाए। ये ना 2 महीने पहले ही कनाडा पहुंचे हो तो वे भी एक रीज़न रह जाता है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, फिर आपके लिए दोबारा जाना बहुत मुश्किल रहता है। और इन केस अगर आपको वापस भेज दिया जाए तो स्टैम्प लग जाती है, तो उसके बाद आप किसी और कंट्री में भी अप्लाई करते तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। इसलिए आपको ये चीज़ें सारी इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आपने जाने से पहले तैयारी करनी है। एक बेसिक एग्जांपल बताती हूँ। हम शॉपिंग पे इतना टाइम लगाते हैं, चाहे आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आप शॉपिंग करने के लिए भी तो जाते हैं ना मार्केट में, तो उसमें कितने घंटे ऐसे ही लग जाते हैं। तो कुछ घंटे अपने प्रोफाइल को गो थ्रू करने में लगा लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। अब स्टूडेंट्स जो हैं या आप विजिटर हैं तो आपको GCK की डिटेल्स भी चेक कर लेनी है एक बार, वैलिड होनी चाहिए। मैं लाइक हेल्थ वाइज आप फिट होने चाहिए। अगर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है चाहिए, अगर आप उस कंट्री से हैं तो वो भी साथ में लेके जा सकते हैं। आपका जो फंड्स है, स्टूडेंट्स आपके केस में तो GIC आपका काम कर जाता है, आप उसको अपने पास रख सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास हैं। अगर आप नॉन SDS में अप्लाई करते हैं तो आपने जो फंड्स शो किए हैं उसके बारे में बता सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आप कॉलेज कौन से में जा रहे हो, कौन से प्रोग्राम में जा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट करती हैं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो आप आंसर कर पाते हो। इसको एक बातचीत लीजिए, एक कॉमन कन्वर्सेशन लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, इसको बगबेयर मत बनाइए, ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। वो आपसे पूछते हैं, आप उनको जवाब दीजिए। पर्पज़ ऑफ विजिट बहुत ज़रूरी है, आपका वहाँ पर कौन है, और उसके बाद आप अपने देश वापस आओगे। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, आपको पता है आपको PGWP मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ बताऊं, वीज़ा कभी गारंटी नहीं करता कि आपको PGWP मिले। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, और स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आप जब कनाडा में जाते हो किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में लेके जाना है। उन चीज़ों को ज़रूर देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप वहाँ पर अगर जाते भी हैं ना तो आपने वापस आना है, आपकी SOP में ये क्लियर कट लिखा जाता है। अगर आप वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हो तो आपकी भी लेटर, जो कवर लेटर तैयार होती है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती है कि आप वापस आओगे। तो ये तब भी आपको वीज़ा मिलता है जब आप ये चीज़ें प्रूव करते हैं, तो उसको बोल के भी बताना है। आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनको गो थ्रू कर लेना है कि किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो, वापस आओगे, वापस कब आओगे, कितने टाइम में आओगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली टाइज, आपकी सोशल टाइज, आपकी फाइनेंशियल टाइज, ये सारी टाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, आपको ध्यान रखना। CBSE से रिफ्यूजीज़ के बारे में भी पूछा गया कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, CBSE उनको बोल रहा है कि वो रिफ्यूजी स्टेटस डाले। इसके ऊपर उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि उन्होंने किसी भी को ऐसा नहीं बोला। CBSE का काम है, अगर लोग खुद बोलते कि हमारा रिफ्यूजी स्टेटस डाल दो तो वो आगे उसको डिटर्मिन करते हैं अंडर कंडीशंस, जो भी उनकी कंडीशंस हैं, उसके बाद वो
IRB मतलब इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा है, उसको आगे एप्लीकेशन दे देते हैं। अगर वो येस कहते हैं तो वो एजाइलम सीकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं कनाडा में। अगर वो नहीं कहते तो उनको एग्जिट करना पड़ता है कनाडा से। तो इसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि उन्होंने किसी को ऐसा नहीं बोला। सो गाइस, चलो जो भी हुआ, आई अंडरस्टैंड कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, जेन्युइन लोगों को भी फेस करनी पड़ी है। लेकिन एक चीज़ है, हम इसका हल ढूंढ सकते हैं, वो ये है कि आप जब ट्रैवल करते हो फ्यूचर में, या कोई भी ट्रैवल कर रहा है फ्यूचर में, उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रोफाइल क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाए, उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये तो रही आज की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।